नमस्कार। राम राम साहब। आज मैं आपसे बात करूंगा इन गौशालाओं के बारे में, और जो सही से गौशाला चला रहे हैं और जो गलत रूप से अवैध रूप से गौशालाएं चला रहे हैं सिर्फ आमदनी के लिए, उनके बारे में। और कुछ फर्जी गोभक्त बने घूम रहे हैं, उनके बारे में। आज ही का मुद्दा है नागौर गौशाला, जो वो विश्व स्तरीय गौशाला मानी जाती है, फेमस गौशाला जिसको कहा जाता है, लेकिन वो इस विश्व स्तरीय नहीं है। वहां गायों को एक प्रदर्शनी के रूप में रखा जाता है, एक आमदनी के लिए, एक फिक्स पेमेंट के लिए। आपको गो भक्ति करनी है, गो सेवा करनी है, तो आप गायों की सेवा करके करें ना। आप वहां एक प्रदर्शनी के रूप में गायों को लगा के उनसे दान लेके, उनके लिए पता नहीं क्या क्या लोगों को बेला फुसला कर कैसे भी करके लूट मारा कोसा सारा चीजें करके आप वहां पे गायों की जो प्रदर्शनी लगा रखी है आपने, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि लोग सोचें। आज ही का एक मुद्दा है, एक बीकानेर के किसी गांव से कुछ लोग आए थे वहां गौशाला को देखने के लिए बस में। उनके साथ उस गौशाला में जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने मारपीट की। मारपीट ऐसे तो नहीं की जा सकती। अगर उस गौशाला का संचालक उनके साथ नहीं हो, अगर वो सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो और गोभक्त हो सही रूप से, जो गायों की सेवा करता हो, तो वहां देखने आने वालों के साथ वो मारपीट कभी नहीं करने देता। लेकिन पता नहीं क्या मुद्दा हुआ, उन आम आदमी जो देखने के लिए आए हुए थे उनको उनके साथ मारपीट की गई, बस के कांच फोड़े गए, शीशे फोड़े गए। बहुत गलत बात है ये। आप गौ भक्ति कर रहे हैं और आप उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जो आपके वहां पे चंदा दे रहे हैं, आपकी उस दुकान को चलवाने में मदद कर रहे हैं। आपके पता नहीं क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या आपने कार्य किए हैं ऐसे, सिर्फ इस गौ सेवा के नाम पे। मैं चाहूंगा सरकार और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस मैटर में कार्य कर रहे हैं, जो नागौर एसपी या कलेक्ट्रेट या जो गौपालन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार एक्शन पक्का लें उस गौशाला में, और जो वहां के संचालक है उनकी सारी जानकारी निकालें। वो बने हुए हैं बहुत बड़े साधु हिंदू धर्म के, हम भी हिंदू धर्म से हैं। ये नहीं है कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साधुओं का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधु का मतलब कुछ और होता है। साधु क्या होता है उसका अर्थ तक उन जो साधु बने हुए हैं उनको पता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसकी पूरी जानकारी ले और उनकी पूरी जांच करे। इसी मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट भी किया है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन जिन ने जो वहां पे सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, बने हुए सेवादार सही रूप में वो कर्मचारी है, उस बाबा के एजेंट है, वो जो जो वहां पे कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। जिन्होंने ये तोड़फोड़ की, बेगुनाहों के साथ ये तोड़फोड़ की, ये गाली गलौज किया गया, उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे आया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर एक्शन ले। दूसरी बात, भीलवाड़ा में एक पशु मेला भरा गया, अभेड़ा में। उस पशु मेले में नर पशु को करे करके किसान लेके जा रहे थे खेती करने के लिए, बैल बोला जाता है उसको खेती करने के लिए लेके जा रहे थे, तो उन किसानों के साथ मारपीट की गई इन फर्जी गोभक्तों द्वारा, और एक किसान को मार दिया गया जान से। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये इस स्टेट की। कृषि प्रधान देश बोला जाता है इसको। पशुपालन विभाग पता नहीं क्या कर रहा है। पशुपालक हैं यहाँ पे, सबसे बड़े किसान वर्ग है यहाँ पे, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही है। और ये चंद लोग हैं जो अपने आप को गोभक्त बता रहे हैं, उनके घर के अंदर गायें नहीं है 7 पीढ़ियों से, वो अपने आप को गोभक्त बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उनके ऊपर जितनी जल्दी हो एक्शन ले। माननीय प्रधानमंत्री तक ने यह बोला है कि हम ऐसे फर्जी गोभक्तों के ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी जल्दी हो सके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आम जनता इतनी तरसत है उनसे, आखिर आमना सामना होगा तो फिर ये गोभक्त कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, फिर बड़ी जनहानि हो जाएगी। अभी एक किसान को जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया है उन फर्जी गोभक्तों की वजह से।
तो मैं चाहूंगा सरकार जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन ले, निर्णय ले। एक नागौर का जो आज कांड हुआ, एक दूसरा भीलवाड़ा का जो कांड हुआ, उन दोनों के ऊपर, और आपकी भी मैं राय चाहूंगा, आप भी इसके ऊपर कमेंट करके बताएं क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो आम जन को परेशान कर रहे हैं, आम जन के साथ जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। राम राम साहब।